साथियों देखिए, मैं रामकुमार मिश्रा, अध्यक्ष प्रजातंत्र पार्टी सुंदर से। इस गाय को अभी 4 दिन पहले यहाँ एक्सीडेंट में इसका पैर टूट गया है और सभी अधिकारियों को बताया गया इसको प्लास्टर करने के लिए और इसकी कुछ दुर्दशा को ठीक करने के लिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से एक लोग आए भी। एक डॉक्टर ने तो बताया जिसके पास चार्ज था, एक डॉक्टर हैं तो जो यहाँ के डॉक्टर हैं वो उनके पास 3-4 जगह का चार्ज है। कहीं डॉक्टर नहीं है तो वही सब जगह देखते हैं, पूरा आधा जिला वही देखते हैं और वो भी छुट्टी पर हैं। अभी यहाँ पर कोई नहीं इसकी देखभाल के लिए। बड़ी मुश्किल से प्राइवेट जो पैरामेट होते हैं वो आए थे, उन्होंने पट्टी वट्टी इसकी कर दिया था और कहा कि हम इस पर प्लास्टर करना जानते नहीं हैं और न मेरे पास कोई इसका उपकरण है। उसके बाद में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बताया गया तो उन्होंने भी कहा देखो हम बात करते हैं, और एक डॉक्टर नंबर दिया, कहा उसके पास चार्ज है। तो डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उसने कहा तो संडे है। और ये अत्याचार अन्याय देखिए, ये इस योगी शासन में भी इस तरह से गायों पर अत्याचार हो रहा है। यहीं पर ये पेट्रोल पंप आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसी पेट्रोल पंप पर ये गाय यहाँ किनारे खड़ी थी घास के पास में। एक ऑटो, वो कौन सी थी, वो क्या थी, वो डाला, एक डाला वाले ने जानबूझ करके इसको इतनी तेज टक्कर मारी, पुलिस के सामने इसका पड़ गया। और पुलिस वालों ने जो यहाँ 112 नंबर खड़ी होती है उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उसको ये तक नहीं पूछा तूने ऐसा क्यों किया। क्या शासन का कोई ऐसा आदेश है कि उनके सामने मर्डर होता रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रहे? क्या उनको कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है? ये तो नहीं होगा। इन्होंने लापरवाही की, इसलिए इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद मुझे जानकारी मिली यहाँ से कि ऐसी घटना हुई है, तो मैंने ज़िले के जो पहले तो संबंधित डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने बताया मैं दिल्ली में हूँ और वहाँ किसी और से आप बात कर लीजिए। तो मैंने यहाँ ज़िले के जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी है उसको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम बात करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि आप सेलू मऊ के डॉक्टर का ये नंबर है, इनसे बात कर लो। तो सेलू मऊ के डॉक्टर को मैंने मिलाया तो उसने कहा कि आज तो संडे है और हम संडे को नहीं आएंगे। फिर कहा कोई देखो चेला होगा तो उसको भेज देंगे, उसको कुछ ऐसे पट्टी सट्टी करा देंगे। जबकि उसका प्लास्टर होने वाला था और वो होता तो ठीक हो जाती, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया। उसको मैंने सीएमओ को फिर बोल करके बताया कि अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है, आप किसी को भेजिए। बड़ी मुश्किल से उसने दूसरे दिन यहाँ का कंपाउंडर को भेजा, वो भी वो आना नहीं चाहता था, तो आया और उसने कुछ औपचारिकता बस थोड़ा सा पट्टी वट्टी लपेट दिया। जबकि वो प्राइवेट डॉक्टर को मैंने बुला के पट्टी लपेटवा दी थी पहले और इंजेक्शन लगवा दिया था, उसने भी आकर के केवल उसी पट्टी के ऊपर छोटी सी पट्टी लपेट दिया और इसका प्लास्टर नहीं किया जानबूझ करके और छोड़ दिया। कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास कोई उपकरण नहीं है। आज इसको 7 दिन हो गए हैं और ये सड़ रही है पड़ी, यहाँ इसके पैर में कीड़े भी पड़ गए, कोई देखने वाला नहीं है। मैं सारे अधिकारियों को मिला चुका हूँ। आज कल्याणपुर यहाँ ग्राम सभा है, प्रधान जी को भी नए को भी बताया गया, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दिया, न सेक्रेटरी ने किया कुछ। पुराने प्रधान जी आए, वो भी बेचारे जो कुछ कर सकते थे वो इसमें सहयोग कर रहे, इसको उठा के बैठलवाए और इसको दवा ववा लगवा रहे हैं और उन्होंने जो उनके संभव था वो सब कर रहे हैं। तो ये लापरवाही है। ये योगी सरकार में, एक संत के शासन में गौ पर इतना भयानक अत्याचार हो रहा है। ये प्रेग्नेंट गाय है, ये बच्चा देने वाली थी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर और इसकी ये दशा हो गई। मैंने सबसे कह के देख लिया, कोई डॉक्टर, कोई अधिकारी, कोई कुछ सुनने करने वाला नहीं आया दौड़ के। ये पूर्व प्रधान जी आए हैं बेचारे और इनसे जो बन पड़ता है ये सहयोग करते। पहले भी जब प्रधान थे तब भी इन्होंने सहयोग किया, हर तरह से गायों के प्रति इनका उदार भाव रहा है। लेकिन ये वर्तमान शासन का, वर्तमान प्रशासन का ये रवैया बहुत ही चिंताजनक और पीड़ादायक है। इससे सरकार के प्रति आम जनता में घृणा की भावना पैदा होती है कि बताइए ये सरकार गाय की रक्षा के नाम पर सत्ता में आई थी और गायों पर इतना भयानक अत्याचार हो रहा है, कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है। ये भ्रष्टाचार और अत्याचार की चरम सीमा है। यही हम कहना चाहते थे। साथियों देख सकते हैं आप, इसको पानी वानी पिलाया जा रहा है, ये आज भी बैठी है 7 दिन से, ये इसी दशा में कितना पीड़ा हो रही होगी इसको अपार। हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी जब जो कुछ जानते हैं कि ये थोड़ा पेन किलर है इसको लगा दिए, कभी इसको बीटाडीन डाल दिए लाके अपने पास से, और अस्पतालों की वो दवा यहाँ कोई कुछ दे कर भी नहीं गया कि यही डाल देना। तो ये अत्याचार, अन्याय, ये ईश्वर भी सहन नहीं करेगा। और हम योगी शासन से, योगी सरकार से, उसके मंत्रियों विधायकों से अपेक्षा करते हैं, अनुरोध करते हैं कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों और प्रधान और सेक्रेटरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। कोई प्रधान नहीं सुन रहा।